हेलो एवरीवन, मैं सी शब्बी आलम और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी, आपके टैक्स रेट क्या होंगे एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें आपकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी। तो अगर आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से उसके कम की है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपकी टर्नओवर 75 लाख या उसके कम की है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं या फिर मिक्स सप्लायर हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं और आपके टर्नओवर 50 लाख या फिर उसके कम की है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपका टैक्स रेट क्या होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको एक फ्लैट रेट के ऊपर आपके टर्नओवर पे जीएसटी पे करना होता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको आपके टर्नओवर पे 1% के हिसाब से जीएसटी पे करना है। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 2% के हिसाब से जीएसटी पे करना है। या फिर अगर आप एक रेस्टोरेंट या फिर फूड बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आपको 5% के रेट से जीएसटी पे करना होता है। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 6% के रेट के हिसाब से जीएसटी पे करना है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सबसे पहले आता है टर्नओवर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उसके कम की है, और अगर आप एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज है और आपकी टर्नओवर 50 लाख या उसके कम की है तो इन दैट केस ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। और दूसरा ये कि आप अपने सप्लाई के ऊपर अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि आप अपने परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और आपको आपके बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे ये मेंशन करना होगा दैट यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये सारे कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है कि अगर आप एक एग्जेम्प्ट गुड्स या एग्जेम्प्ट सर्विस के सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, यानी कि अगर आप एक ऐसे गुड्स या फिर सर्विस में इन्वॉल्व है जो कि जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट इज दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज अगर आप अपने गुड्स को किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप अपने गुड्स को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के थ्रू सप्लाई करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज अगर आप इन गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व है जैसे कि आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको एंड अदर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड जिनका आप खास तरीके से ध्यान रखें कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करते वक्त। सो लेट्स सपोज कि आप अपने एक पैन पे एक से ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि आप अपने एक बिजनेस के लिए अलग जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं या फिर दूसरे बिजनेस और दूसरे सर्विसेज के लिए अलग जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं विद इन द सेम पैन। तो उस केस में आप एक के लिए कॉम्पोजिशन ऑप्ट और दूसरे के लिए रेगुलर ऑप्ट ये आप नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए अगर आप एक ही पैन पे दो या दो से ज़्यादा जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको या फिर सारे पे कॉम्पोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करना है या तो फिर सारे के ऊपर रेगुलर स्कीम ही ऑप्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में भी आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, यानी कि वो सारे केसेस जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है
वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आप पे अराइज होगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी से रिलेटेड। एंड इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। जय हिंद।